नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। अभी हम मौजूद हैं सीसीएस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऑफिस में, जहां पर आप सभी जानते हैं कि सीसीएस एक समय ऐसा था जो मतलब लगभग डूबने के कगार में थे। लेकिन अभी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनके आने के बाद सीसीएस में बहुत सारे परिवर्तन आए, सीसीएस में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ। इससे संबंधित कुछ जानकारी हम यहाँ के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और हमारे बीच सीसीएस के जनरल सेक्रेटरी हैं सिद्दीक जी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाकी मेंबर्स भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह परिवर्तन और यह डेवलपमेंट सीसीएस में कैसे आया। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सबसे पहले अंडमान आज तक न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। और अभी जो जैसा आपने सवाल किया कि सीसीएस जो डूबने के कगार में था और अभी ये डेवलपमेंट और जो अवार्ड्स वगैरह जो मिल रहा है सीसीएस को, उसके बारे में आपको जानकारी दी। तो मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए सीसीएस का पोजीशन सही बात है ख़राब था, बट आज हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये बोर्ड आने के बाद में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और काफ़ी सक्सेसफुली काम हुआ है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जो अभी हम लोगों को जो है एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन में वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर में जो 2 अवार्ड दिया गया, ये देखिए बहुत बड़ी बात है। वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर में अराउंड 180 to 200 डिस्ट्रीब्यूटर्स है। उसके बीच में अगर 2 अवार्ड लेना बोलने से बहुत बड़ी बात है। ये मैं पूरा श्रेय जो है सीसीएस के सारे स्टाफ्स और यहाँ के एलपीजी के जितने स्टाफ्स हैं और एलपीजी जो स्टाफ जो मेहनत करते हैं, उनको इसका पूरा दायित्व उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका मेहनत के बिना ये शायद संभव नहीं होता। और मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो 2 अवार्ड हम लोगों को मिला, उसके बारे में मैं बताऊँ तो वो जो है 14.2 kg डोमेस्टिक सिलेंडर और 5 kg डोमेस्टिक सिलेंडर का डीबीसी जो कनेक्शन नया रिलीज़ करते हैं, वो जो है वेस्ट बंगाल सर्कल के अंदर हम लोगों ने टॉप किया है। उसमें हम लोग नंबर 1 थे। उसके साथ साथ 5 kg का जो छोटू सिलेंडर है, वो जो है उसका हाईएस्ट सेल पूरे वेस्ट बंगाल के अंदर में हम लोग जो है टॉप है उसमें। तो ये जो है मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि ये पूरा मेहनत जो है सीसीएस के स्टाफ का है और उनका मेहनत और लगन के वजह से, और साथ ही साथ हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जितना सपोर्ट हमको मिला, उसका वजह से जो है ये संभव हुआ है। और उसके लिए मैं तहे दिल से पूरे स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ हमारा बोर्ड का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। सर सुनने में आया है कि आपका जो परफॉर्मेंस देखकर कुछ एरिया और बड़ा है, जो पहले किसी और के अंडर में था, वो अभी वापस आपके अंडर में आ गए हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो सीसीएस का जो लास्ट अभी 1-1.5 साल 2 साल के जो परफॉर्मेंस है, वो देखते हुए आईओसी और सिविल सप्लाई ने हम लोगों का कुछ एरिया जो है मतलब हम लोगों से हटाकर किसी और दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था लास्ट 1 साल से। लेकिन आज जो है सीसीएस का परफॉर्मेंस देख के वो एरिया, स्पेशली जो जंगली घाट एरिया है, अराउंड 3200 कस्टमर्स है शायद वहाँ, वो पूरा कस्टमर बेस को जो है वापस वो जीके इंडेन से लेकर सीसीएस को दिया गया, सिर्फ सीसीएस का परफॉर्मेंस देख के ही दिया गया। तो मैं तो पुनः एक बार दोबारा से आईओसी का भी धन्यवाद करूंगा, साथ ही साथ सिविल सप्लाई का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा जो काम देखकर जो ये दोबारा से जो हम लोगों को एरिया जो अलॉट किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं पूरे बोर्ड की ओर से मैं ये आश्वासन देता हूं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस तरह से हमारा एमपी साहब ने भी हम लोगों को पूरा ये कंपल किया है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, हर एरिया में परफेक्ट रहना चाहिए। तो हमारा बोर्ड पूरा ध्यान देता है उसमें, और मैं साथ ही साथ मैं बोर्ड का धन्यवाद करूंगा और साथ ही साथ ये आश्वासन भी दूंगा कि आगे पूरा हमारा बोर्ड जो है 100% ये डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बहुत ही बारीकी से लेकर उसको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करने का ज़रूर कोशिश सर अभी एक ये चल रहा है जो फिंगरप्रिंट्स जो अपडेट करने का है, ये लगभग आपने अभी टाइम दिया था सर 31 मार्च तक का, लेकिन क्या यह संभव है सर? क्योंकि बहुत सारे कंज्यूमर तक ये खबर ही नहीं पहुंचा है कि ये ज़रूरी है। तो इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे सर? बहुत ही अच्छा सवाल है ये एक्चुअली पब्लिक सर्विस है। तो ये देखिए, ये आईओसी का एक रूल है कि हर जो कस्टमर है उसका बायोमेट्रिक होना है।
जब वो चीज़ जो है आप राशन जो सिविल सप्लाई का जो राशन लेता है उसमें भी आपने देखा होगा ये चीज़। तो ये जो है ये हमारा जो डाटाबेस है अराउंड 70,000 कस्टमर्स है हमारा। तो ये ज़रूर है कि इसमें टाइम लगने वाला है। इसमें आईओसी एक टाइम लिमिट बाउंड तो दे दिया है, बट मुझे नहीं लगता कि ये 31 मार्च के अंदर कंप्लीट होगा। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा इसको एक्सटेंशन लिया जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे कस्टमर्स का मुझे फ़ोन आता है कि वो या तो बेड रिडन है, या तो ओल्ड एज है, या तो चल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा कई सारा कस्टमर्स है। तो मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि देखिए, उनको कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो है अपना एरिया का जो काउंसलर्स है, अगर वो बेड रिडन है, अगर बीमार है, या ऐसा कोई है जो आ नहीं सकता है, वो अपना अपना वार्ड का काउंसलर्स को इंटीमेट कीजिए। और काउंसलर्स के थ्रू से अगर मेरे पास अगर एक मैसेज या तो मेरे पास अगर एक इंटीमेशन आता है, तो हम लोग उसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे, ये हमारा दायित्व रहेगा किसी भी तरह से कंप्लीट करना। और साथ ही साथ हम ये बहुत जल्दी हमारा ये बोर्ड ये कोशिश करेगा कि एरिया वाइज जो है हम लोग कैंप, इसका जो है कैंप करें। और कैंप में होने से क्या है, हर एरिया में अगर जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता तो वो उस कैंप में आकर ये बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को पूरा कर सकता है। बहुत अच्छा पहल है सर, इससे शायद कंज्यूमर को बहुत ही लाभ पहुंचेगा। सर, हमने देखा है और हमने सुना भी है, ये जो आपका जो ऑनलाइन बुकिंग है, वो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को लेकर बहुत सारे कंज्यूमर्स में जो है भ्रांतियां फैली हुई है। कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसको ज़रा आप क्लियर कीजिए कि सर ऑनलाइन बुकिंग कैसे किया जा सकता है। देखिए, ऑनलाइन बुकिंग एक बहुत अच्छा पहल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बट हमारा जो कस्टमर बेस है ना, अराउंड 70,000 कस्टमर्स है। और आईओसी का रूल है कि जो ऑनलाइन बुकिंग करता है उनका जो है 2 या 3 डेज़ का अंदर में जो है टोटली बिल्कुल पेंडिंग नहीं होना है। तो मैं कस्टमर्स को, जितने भी कस्टमर्स ऑनलाइन बुकिंग करता है, उनको मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि ऑनलाइन को लेकर ज़्यादा पैनिक ना हो। ऑनलाइन बुकिंग जो है, आप अभी आपको अगर नेक्स्ट डे आपको सिलेंडर लेना है तो एक दिन पहले भी आप सिलेंडर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा है, आप आज सिलेंडर लिया है और कल दोबारा से ऑनलाइन बुकिंग कर लेता है, तो उसमें क्या है, हमारा पेंडिंग स्टॉक जो है बढ़ जाता है। उसके बाद हमारा जो है बैकलॉग एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो उसमें जो है आईओसी का एक नेगेटिव पॉइंट हम लोगों के ऊपर रेज होता है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जो भी ऑनलाइन बुकिंग करता है वो जो है वेट करे, अपना सिलेंडर ख़त्म होने का मौका दे। ये नहीं कि आज सिलेंडर ले लिया और कल ही वो ऑनलाइन बुकिंग कर दे। और जो ऑनलाइन पेड वाला है वो भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करिए। अगर आपका 15 to 20 डेज़ जाने दीजिए एक सिलेंडर लेने के बाद, उसके बाद ऑनलाइन आप पेड कीजिए, ताकि आपके पास दूसरा सिलेंडर एम्प्टी रहे आपके पास। क्योंकि ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हमारा सामने आया है कि हमारा जो गाड़ी, ऑनलाइन वाला गाड़ी जब जाता है कस्टमर को डिलीवर करने के लिए, उस वक्त या तो कस्टमर के पास एम्प्टी सिलेंडर नहीं रहता है, या तो कस्टमर घर पे नहीं रहता है। तो ये सारा इश्यूज़ जो है सामने आता है कंटिन्यूसली। तो मैं एक ही गुजारिश करूँगा कि कस्टमर को ज़्यादा पैनिक ना हो, वो वेट करें, 10 या 20 दिन एक सिलेंडर को चलने दे, उसके बाद में जाके ऑनलाइन बुकिंग करें। तो ऑटोमेटिकली उसका जो सिलेंडर उनका घर तक इजीली पहुंचेगा और बिना कोई तकलीफ का हमारा भी ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही तरीके से चलता रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर काफ़ी परेशानियां लोगों में आ रही थी, लगभग जो अभी बंद हो चुकी है। तो इसको लेकर आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर, कि लगभग सभी को बराबर टाइम टू टाइम जो आप टाइम देते हैं? मैंने देखा है कि आपने सोशल मीडिया में भी आपका जो गाड़ी का जो मूवमेंट है उसके बारे में आप बराबर डालते रहते हैं। तो क्या ये आपने जो टाइम डालता है उसी टाइम में बराबर पहुंचेंगे सर? अभी इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, आपके फ्यूचर प्लान के बारे में बताइए। ये भी आपका बहुत ही अच्छा सवाल था कि हम लोग जो टाइम टेबल डालते हैं वो टाइम टेबल को मेंटेन होगा या नहीं। देखिए, मैं उसमें वो टाइम टेबल जब डालता हूँ तो उसमें एक चीज़ नीचे मेंशन किया जाता है कि दिस इज़ टेंटेटिव शेड्यूल। वो इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारा, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि हमारा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। इंट्रा आइलैंड का लोडिंग, वो सब चीज़ मुझे देखना पड़ता है। अगर इंटर आइलैंड का लोडिंग होता है तो सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर का शॉर्टेज होता है यहाँ पे। उस वक्त क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थोड़ा सा फेल होता है। तो उस वक्त क्या है, लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हार्डली 2 या 3 दिन का डिफरेंसेस आएगा टाइम टेबल में। अगर आता भी होने से उसको हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी आप लास्ट 1 साल से आपने देखा होगा कि आपका पहले जैसा मीडिया में आता था कंटिन्यूसली, हमेशा रोज़ का एक ये था कि एलपीजी वहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी लास्ट 1 ईयर से शायद
बहुत कम हो गया है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा बहुत ही इम्प्रूव हुआ है और इसके लिए मैं तहे दिल से हमारा बोर्ड और हमारा स्टाफ्स का शुक्रिया अदा करेगा कि उन लोगों का मेहनत का वजह से हुआ है ये। स्पेशली खाली सिर्फ पोर्ट ब्लेयर एरिया नहीं, इंटर आइलैंड हमारा जैसा मायाबंदर हो गया, निकोबार हो गया, रंगत हो गया, हैवलॉक हो गया, नील आइलैंड हो गया, ये सारा आइलैंड में भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो हम लोग पूरा कोशिश करता है कि ये सारा आइलैंड में भी कोई तरह का हैम्पर ना हो, कोई तरह का परेशानी ना हो, लोगों को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन मिलता रहे। और बड़े खुशी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अभी का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है और लोगों के अंदर कंप्लेंट्स भी कम है। और इसका सबसे बड़ा जो देखने को मिल रहा है वो IOC की तरफ से जो हम लोगों को जो अवार्ड मिलता है, ये सब जो है क्लियर कट उसका व्यू है कि हमारा जो परफॉर्मेंस अच्छा है। और साथ ही साथ मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के डेट में हमारा जो अपलिफ्टमेंट है, जो IOC से हमारा सिलेंडर लेने का जो परचेस है, जो पहले मंथली हम लोग 32 to 35,000 के बीच में रहता था, वो आज जो है 38,000 पहुँच गया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, इस ईयर एंड में हम लोग जो है 40,000 क्रॉस कर देंगे उसका परचेज जो है। और हमारा जो कस्टमर बेस है 70,000 का बेस है और अराउंड 58 to 60,000 का एक्टिव कनेक्शंस है। तो वो 70,000 का जो कस्टमर बेस है उसको भी हमारा टारगेट है कि किसी भी तरह से उसको 1 लाख के करीब पहुंचाया जाए, क्योंकि पूरा CCS का 152 स्टाफ्स, उनका पेमेंट प्लस यहाँ का जो एक्सपेंडिचर है वो पूरा डिपेंडेंट आज के डेट में LPG से। साथ ही साथ यही कहूँगा कि अगर लोगों का सपोर्ट रहा और इस ऑर्गेनाइजेशन को बचाना है तो हम लोगों को LPG में डिपेंड कर इसको जो है एक सही रूप से लेके जाना है। सर, अंत में आप अपने कंज्यूमर को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, एक ही संदेश है, कभी भी कोई भी चीज़ होगा CCS के ऊपर भरोसा रखिए। LPG सिलेंडर आपको ज़रूर मिलेगा, भले ही 2 या 3 दिन का डिले होता हो, टाइम टेबल में भी अगर डिले होता होने से भी पैनिक ना हो। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपको और आपके पूरे टीम को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।